तो बॉडी शेमिंग माशरे पर क्या असरात मुरतब करती है और मुतासर जो शख्स है उसकी नफ्सियात किस तरह मुतासर हो रही होती है, इन तमाम तर जुमलों से इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उज़्मा आशिक खान है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर उज़्मा, आपको खुशामदीद कहती हूँ। राकुल लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर उज़्मा, हम बॉडी शेमिंग के हवाले से समझ लें कि इतनी शौकीन कौम क्यों है? मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगी कि हम लोग मजाक करते हैं, तंज करते हैं, मजाक के मोड में किसी को भी हम मोटा पतला काला कुछ भी कह देते हैं, वो किस तरह असरअंदाज होता है अगले इंसान पर, उसकी शख्सियत पर, उसकी जो जहनी सेहत है, किस तरह उसको मुतासर करते हैं तमाम तर जुमले जो? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि ऐसे टॉपिक्स जिन पे बात नहीं होती, जिन पे सोचा जाता है कि बात की जाए या ना की जाए, उस पर आपने बात की। आई अप्रिशिएट इट। और इसमें ये कि बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होते हैं अगर किसी को इस तरह से फ़िक्रे उस पे कमेंट किए जाएं और उसको कहा जाए कि तुम बहुत मोटे हो या तुमने बहुत वेट गेन कर लिया है। एक रूटीन की बात अब कुछ अरसे से हो गई है कि पहला जुमला ही यूजुअली लोगों का ये होता है कि तुम पहले से मोटी लग रही हो। और यूजुअली ये ऐसा नहीं है क्योंकि जेंडर का डिफरेंस है इसके अंदर, दोनों जेंडर्स में ये चीज़ पाई जाती है। अच्छा। और इसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं और इंसान की जो साइकोलॉजिकल सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो एकदम वो महसूस करता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मुझ में कोई ख़राबी है या मैं अच्छा नहीं दिख रहा, तो वो एक लो मूड में कह लें कि वो चला जाता है। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है? अगर हम बॉडी शेमिंग के हवाले से पूछें, ये हम जब बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तभी ये चीज़ें शुरू होती हैं, हमारे घर से चीज़ें शुरू होना शुरू हो जाती हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब बच्चा एक ख़ास बचपने से लेके थोड़ी सी बड़े होना शुरू होता है, तो ये कुदरती अमल है, नेचर की तरफ से है कि उसकी जिस्मानी साख जो है वो तब्दील होती है। और ये टीन एज जो एज है, इधर से हम देखते हैं इसको कि ये जो स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है। और क्योंकि इंसान खुद भी, बच्चा खुद भी उस वक्त जो टीनेजर है वो कॉन्शियस होता है अपनी अपीयरेंस के हिसाब से और अपने जिस्मानी खदोखाल के हिसाब से, और दूसरे भी उसको तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं कि तुम पहले से फ़र्क लग रही हो, या उसके पीयर ग्रुप्स जो उसके फ्रेंड्स हैं या सोसाइटी है इर्द गिर्द उसकी फैमिली है। तो पहला जो स्टेप है वो तो फैमिली से ही स्टार्ट होता है कि मदर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, फादर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, बहन भाई, तो उसको मजाक की सूरत में वो उसी वक्त से ही वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि उसको तनकीद करना, या तुमने ऐसे क्यों किया हुआ है, ये कपड़ा तुम्हें सूट नहीं कर रहा, तुम के खास रंग पहनो, तुम पतली लगोगी। तो इवन के रंग गोरा करने के हवाले से भी बड़ा होता है ना कि अगर एक बच्चा थोड़ा सा टैन है, एक बहुत ज़्यादा फेयर है, तो उसमें भी बड़ा तजाद किया जाता है। लेकिन ये आप समझें कि वो जो पेरेंट्स हैं उनकी भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। उनको पता है कि ये कल को सोसाइटी में जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको शायद तनकीद का ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। तो हम इसको अभी से शायद वो एक केयरिंग मोड के रेफरेंस से वो शायद ओवर केयरिंग या एक ओवर कमेंटिंग या जजमेंटल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वो उसको इतना ज़्यादा कई दफ़ा एक राय देना या एक केयरिंग वे में कहना, ये यूजुअली हमारे माशरे में केयरिंग के रेफरेंस से ही लिया जाता है कि हम क्योंकि ध्यान कर रहे हैं, हमें बहुत फिक्र है उसकी, इसलिए हम ये उसको कमेंट कर रहे हैं। हालांकि बेजा कमेंट, बहुत ज़्यादा कमेंट करने से आप उसको जिम ज्वाइन करा दें बच्चे को, अगर आपको लगता है कोई फिजिकल कोई बिहेवियर अगर आपको लग रहा है, रादर देन कमेंटिंग टू मच उस बच्चे को, वो उस पे एक मनफी और लेटर ऑन मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। लेकिन आपको लगता है कि यही वजह है कि हम लोग एक रेस में दौड़ रहे होते हैं, वो चाहे रंगत की हो जाए, वो चाहे फिटनेस की हो जाए, किसी भी चीज़ की हो जाए, जिम भी इसी वाले से भरे हुए हैं कि लोग खुद को फिट कर रहे हैं कि हम पे तनकीद ना किसी चीज़ के हवाले से हो जाए कि हमारा कद छोटा है या हम मोटे हैं या हमारी रंगत काली है। इस हवाले से भी ये सारी चीज़ें हैं मद्देनजर रखते हैं लोग। देखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी बॉडी को रखना इम्पॉर्टेंट है, वो सेहत के साथ अटैच है। लेकिन इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि वो अगर बहुत ज़्यादा महसूस कर रही है या आप उसको जिम अगर भरे हुए हैं, तो ये जो ज़ीरो साइज़ का कॉन्सेप्ट या ये जो माशरे में एक चीज़ आ गई है कि जी जो स्मार्ट है वही एक्सेप्टेबल है, जो बहुत ज़्यादा अगर फैट है, थोड़ा सा उसका वेट ज़्यादा है, तो उसको नॉन सीरियस वे में लेना, या उसको इतना सीरियस उस शख्स को, या कॉमेडी का अगर आप देखेंगे तो कॉमेडियंस भी यूजुअली उस पर लेबल कर दिया जाता है कि जी वो कोई बहुत मोटा शख्स होगा जो कॉमेडी कर रहा होगा। तो ये लोगों की जो एक माइंडसेट हमारा डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है। वो हमें सोशल मीडिया, हमारी एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी
एकदम हमारी कोई सोच डेवलप नहीं हो जाती, उसको टाइम लगता है डेवलप होने में। और जब हमारी एक सोच डेवलप हो जाती है उसमें बहुत से वामिल होते हैं, उसमें हमारी, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं। अच्छा। हम खुद से क्या सोच रहे हैं, हमारे मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं, जो तनकीद कर रहा है। हाँ। जो तनकीद कर रहा होता है असल में ये उसकी अपनी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर वो खुद से ये सोच रहा है कि अच्छा इसको ऐसा होना चाहिए, तो वो उस लिहाज से उसको कमेंट करना शुरू कर देता है, या उसमें तो असल में उसकी अपनी सोच रिफ्लेक्ट हो रही होती है। वो खुद अशखास जो हैं वो इनसिक्योर या कह लीजिए सेल्फ एस्टीम उनकी अपनी लो होती है, जो एक सुपीरियॉरिटी बेस पे कि हम थोड़ा सा बेहतर हैं, ये शायद इतना बेहतर नहीं है, तो उसमें कमेंट आ जाता है। लेकिन हम लोग ये भी समझते हैं, बहुत से लोग आपके पास भी ऐसे आते होंगे कि हम कहते हैं कि जिसको जैसा भी बनाया अल्लाह ने बनाया है, हम उस पर कोई तनकीद नहीं करते, हम कोई बात नहीं करते, हम उसको ऑब्जेक्टिफाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उन पे तनकीद कर रहे होते हैं, उन पे जुमले कस रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि अगर पेरेंट्स के फैमिली के रेफरेंस से बात करेंगे तो वो उनसे पूछेंगे तो वो यकीनन ये कह रहे होते हैं कि जी हम तो बहुत ध्यान, हमारा तो केस पे ये बिल्कुल प्रेजेंटेबल सी नहीं लग रही है, इसको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। लेकिन उस जो शख्स ने वेट गेन किया हुआ है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या हेल्थ इश्यूज हैं, अगर वो कम नहीं हो पा रहा तो आया उसकी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उसका वेट गेन हुआ हुआ है, या कोई और बेशुमार ख़वातीन के साथ या मर्द हजरात के साथ भी बहुत से मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से वेट कम नहीं हो रहा होता। तो वो खुद भी एक अपने इंटरनल एक उसकी जंग चल रही होती है, इंटरनल वो साइकोलॉजिकल या वो फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ चल रहा होता है, और इस तरह के अगर कमेंट्स आ जाए तो वो मजीद जो है वो उसको डाउन कर देती है। फिर इसका हल क्या है? क्योंकि हमारे माशरे में अब लोगों का माइंडसेट ये बन गया है कि हम जब तक परफेक्ट नज़र नहीं आएंगे ना, हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और वो एक ये हर वक्त का दबाव हमारे सर पर रहता है जो हमारी नफ्सियात को भी मुतासिर करे, हमारी सेहत को भी मुतासिर करे। हल क्या है फिर इसका? देखिए, हल सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह अक्सर मैं प्लेटफॉर्म्स पे कहती हूँ कि पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि घरों से चूंकि ये चीज़ स्टार्ट होती है, तो पेरेंट्स को एजुकेट करना कि आप बेजा जजमेंटल होना या बच्चों को तनकीद का निशाना अगर आप अर्ली एज में बना लेते हैं बेजा, उसमें आप केयर ज़रूर करें, उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लें रादर देन कमेंटिंग ऑल द टाइम। तो उसमें एक तो ये इस चीज़ पे हम पेरेंटिंग पे, और स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस, अगर हम इस तरह के लेक्चर या अवेयरनेस कैंपेन्स या वर्कशॉप्स रखें तो बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत मुस्बत असरात होते हैं, क्योंकि इट्स अ विशियस सर्कल। वही बच्चा बड़ा हो रहा है, फिर वो अगेन कमेंट कर रहा है। तो शख्सियत के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना, उसकी आगाही पैदा करना, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना, एंड और अबव ऑल द रोल ऑफ मीडिया। अच्छा। कि मीडिया पे जब आप ड्रामाज में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में एक रोल मॉडल के तौर पे, या इवन कैटवॉक्स में आप देख लें कि अभी आप ओवरसाइज जो कपड़े हैं मार्केट में अगर आप देखें तो वो कम अवेलेबल होते हैं, या उनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या जो मॉडलिंग है वो भी एक ज़ीरो साइज़ या उसके कॉन्सेप्ट के साथ ली जाती है कि बहुत दुबली पतली लड़की होगी तो वो इस उसमें आएगी कैटवॉक में। तो इस तरह के रवैये मीडिया को प्रमोट अगर करे वो कि इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना कि कोई मोटा अगर है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मजाक के तौर पे लिया जाए उसको, या उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए। आपके पास किस तरह के, मैं पूछूंगी डॉक्टर उस्मा, के केसेस आते हैं जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं इन तमाम तर रवैयों की वजह से? वो चाहे उनके घर वालों के रवैये हो सकते हैं या फिर बाहर वालों के रवैया हो सकते हैं। इसमें बहुत सीरियस नौयत के भी केसेस आते हैं, क्योंकि हमारे तक जो पेशेंट पहुंचते हैं, क्लाइंट्स पहुंचते हैं, वो बहुत हद तक बर्दाश्त करके या बहुत ज़्यादा उस वक्त आते हैं जब उनकी जो है वो लिमिट्स जो है वो खुद से नहीं कर पाते होते, या वो मायूसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सुसाइडल आइडिएशन या अपने आप को ख़त्म करने के ख्यालात के साथ जो हैं वो बाज़ औक़ात आते हैं। क्योंकि माशरे की तनकीद में ज़हनी सेहत को उस तरह से अहमियत बाज़ औक़ात नहीं दी जाती। अगर खुदा न खास्ता किसी की टांग टूटी हुई है तो वो फ़ौरन एड्रेस हो रही होती है, लेकिन जहन में जो तोड़ फोड़ हो रही है उसको एड्रेस नहीं किया जाता बिकॉज वो नज़र नहीं आ रही है। तो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो यूजुअली जजमेंट जो ले रहे होते हैं, डायरेक्शंस जो दूसरों के, जजमेंटल अब बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में इंटरफेरेंस, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कमेंट करना बहुत एक नॉर्मल फिनोमेना सा होता जा रहा है, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये लेटर ऑन बहुत से, जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि उनकी ज़हनी सेहत पे मायूसी में उनको एक बीमारी होती है जिसको हम OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर,
बॉडी डिसफॉर्मिक डिसऑर्डर, ये इस तरह के जो हैं वो शक्लें इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी तरफ फिर आप जो सर्जरी की बातें कर रहे हैं आप कि लोग अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो सर्जरीज करवा रहे हैं। अगर रंगत पे बात की जाती है तो लोग अब फिर इंजेक्शंस की तरफ जाना शुरू करती हैं जो उनकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। बिल्कुल।